ट्रम्प साहब का बहुत सिंपल सा कहना है कि अमेरिका फर्स्ट। या तो अमेरिका का माल बहुत सही दाम पे लो, नहीं तो अगर टैरिफ बढ़ाओगे तो हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे। और अमेरिका वही कर रहा है। मेक्सिको, कनाडा, चाइना तीनों पे इंपोज कर चुका है, टैरिफ बढ़ा चुका है। अब इंडिया की बारी है। तो पूरे इलेक्शन कैंपेन में ट्रम्प क्या कहते रहे कि इंडिया बिग अब्यूजर है, इंडिया एक टैरिफ किंग है। टैरिफ किंग मतलब इंडिया बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है उनके माल पे। तो ये दिख भी रहा है आज वाली रिपोर्ट में। यहाँ पे नोमुरा का जो रिसर्च है, उनका क्या कहना है कि इंडिया इम्पोजेज मच हायर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूएस कंपेयर टू एशियन पेयर्स। तो यहाँ पे देखोगे इंडिया जो है, ब्लू वाला जो है, ऑलमोस्ट 9 से 10% ऑन एन एवरेज आइटम्स पे टैरिफ लगाता है। चाइना का कम था, थाईलैंड का और कम है। सभी देशों का जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, इंपोज करता है, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज लगता है बेसिकली अमेरिकन गुड्स पे। तो अब इंडिया की बारी है, क्योंकि हर जगह से वो टाइट कर चुके हैं ट्रम्प, और इंडिया नहीं चाहता है कि अमेरिका से पंगा लें इस चीज़ों में, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स। तो अब मैनेज कैसे किया जाए? तो मैनेज देखो ऐसे होगा, इंडिया जो ट्राई कर रहा है कि ठीक है हम टैरिफ कम करेंगे, बट जो हमारे माल जो आपके यहाँ जाते हैं अमेरिका में, उस पर भी आप टैरिफ कम करो। मतलब एक रेसिप्रोकल सिस्टम लेके आओ। देखते हैं अमेरिका अग्री करता है कि नहीं। सेकंड पॉइंट ये है तेल। अमेरिका दुनिया का बिगेस्ट तेल प्रोड्यूसर है, और सबसे ज्यादा खपत करने वाला कौन है? तीसरे नंबर पे इंडिया। तो अमेरिका सबसे ज्यादा तेल बनाता है, इंडिया बहुत अच्छा खपत भी करता है, तो क्यों नहीं अमेरिका का तेल इंडिया में आ जाए? तो ये चाहता है इंडिया ऐसे बैलेंस हो, और इंडिया का कमिटमेंट भी है। मोदी साहब अभी गए थे तो वहां पे उन्होंने कमिट करा कि यस, हम लोग तेल इंपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। बट तेल हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? रशिया से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रशिया बहुत कम दामों में हमें वो तेल सप्लाई करता है। बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री रशिया पे सैंक्शन लगा दिया था। तब से रशिया ना बहुत डिस्काउंट में इंडिया को तेल देता रहा है। लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो हम लोग यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इराक, यहाँ से सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट किया करते थे। तो अब बारी है अमेरिका की तरफ शिफ्ट करने का। बट उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लैंडिंग कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट, कि भाई जब तेल अमेरिका से चलेगा क्रूड ऑयल और इंडिया में पहुंचेगा तो लैंडिंग कॉस्ट क्या होगा? फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, टैक्सेस, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें लगती है। अगर वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा फिर इंडिया को प्रॉब्लम होगा उस चीज़ को इंपोर्ट करने में। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया रीअश्योरेंस टू मेक यूएस इट्स टॉप एनर्जी पार्टनर। इंडिया चाहता तो है कि अमेरिका को हम टॉप एनर्जी पार्टनर बनाए। इट इज़ एन लार्जली सीन एज एन एफर्ट टू स्टीप टैरिफ अवॉइड। मतलब जो स्टीप टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प, उसको अवॉइड करने का एक मतलब हमने एक जुगाड़ बैठाया है। और यूएस जो है इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। सबसे ज़्यादा हम लोग यूएस में ही एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर यूएस ही नाराज़ हो गया तो हमारा एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम होगा। अभी रूपी डिप्रिसिएट कर रहा है तो इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो रखा है। मान लो अमेरिका से अगर माल खरीदना है $100 का, तो आपको $100 उनको देना पड़ेगा ना। तो रुपया आप रखोगे फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में, फिर वहां से डॉलर उठाओगे। जब रुपया कमजोर होता है ना तो ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा वो $100 के लिए। तो अल्टीमेटली बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इस केस में। ठीक है, कॉस्टली हो जाता है इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट बिल्स बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है।